तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि रिजल्ट 2024 के फाइनल फर्स्ट फेज के तकरीबन यानी 90% रिजल्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें दानापुर का रिलीज हो चुका है, लखनऊ का, शिलोंग का, अंबाला का और दिल्ली आईआरओ और पुणे और जबलपुर जोन यानी 90% जोन के रिजल्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दो जोन बड़े जोन हैं जिनके रिजल्ट बाकी हैं, एक जालंधर जोन और जयपुर राजस्थान का। इनका रिजल्ट कब जारी होगा, और उससे बड़ा सवाल कि आर्मी क्लर्क का रिजल्ट जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं है, ये कब होगा। देखिएगा, सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसी वीडियो के अंदर आपके पूरे जो भी सवाल हैं सभी को मैं रिजल्ट कट ऑफ को लेकर कंप्लीट करूंगा। क्लर्क का रिजल्ट कब तक क्या है जारी होगा। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा 19 सितंबर लास्ट पटियाला का फिजिकल था, उसके बाद 2 दिन मेडिकल चला था, यानी 20-21 सितंबर के आसपास अभी डेट गई है, 5 से 6 दिन पहले प्रोसेस कंप्लीट हुई है। फिर आपको पता है कि डॉक्यूमेंट में भी समय लगता है, कम से कम 10 दिन का समय लगता है। तो पटियाला जालंधर जोन का, फिर आप कहोगे सर कि अमृतसर वालों का, श्रीनगर वालों का, जालंधर वालों का तो कंप्लीट है। देखिए, आपने देखा होगा एक जोन के आधार पे रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं, यानी एक जोन के एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं। एआरओ रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता, एआरओ सिर्फ चयनित करता है, लिस्ट काउंट करता है, उसके बाद सिलेक्टेड लिस्ट को एआरओ द्वारा जेडआरओ के अंदर भेज दी जाती है, फिर जेडआरओ उसको पब्लिश करता है। ऐसा ही कुछ जो है वो राजस्थान में जयपुर में है। अलवर और कोटा बहुत पहले फिजिकल हो चुका है, अलवर का तो, कोटा का तो बहुत पहले हो चुका है, और अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। अमेठी के साथ फिजिकल हुआ था, क्योंकि इससे आपको ये लग रहा होगा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि जेडआरओ वाइज रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, जेडआरओ इसको रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। जब तक यहाँ पे जयपुर की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक जयपुर जोन का रिजल्ट नहीं आएगा, और जब तक जालंधर जोन के पटियाला की जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपके जालंधर जोन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, और जब तक इन दोनों का डिक्लेयर नहीं होगा तब तक अस्केटी का नहीं होगा, अस्केटी यानी कलरक का नहीं होगा। तो अब कब तक हो सकता है, हमें जो जानकारी मिली है, जयपुर से जानकारी मिली है कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, 1 या 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट देखने को क्या है मिल सकता है। और लास्ट सितंबर तक, 30 सितंबर तक आपका जो है पंजाब के जालंधर जोन का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो क्लर्क का रहता है 4 से 5-10 दिन, यानी कि लास्ट अब की बार, क्योंकि अक्टूबर लास्ट में ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो आपका एसकेटी से अगर कोई बच्चा है तो उसका मैं बता देता हूं 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक हो सकता है डेट आपको लंबी लगे, हो सकता है आपको ये शब्द मेरे बुरे लगे कि सर ऐसा थोड़ी होगा, इतने दिन थोड़ी वेट करेंगे, बेटा करना रहेगा। जब हमने साल भर तैयारी की, उसके बाद एग्जाम दिया, फिर एग्जाम के सी रिजल्ट का इंतजार किया, उसके बाद हमने फिजिकल डेट का इंतजार किया, फिर हमने फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल किया, मेडिकल किया, और फाइनल अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो यहाँ तक वेट करना होगा बेटा। 5 अक्टूबर तक जो है वो आपका अस्केटी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा, और जालंधर जोन का 30 सितंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 1 या 2 दिन में, 1 या 2 दिन के अंदर आपका जयपुर जोन का रिजल्ट जो है, जयपुर जोन और बाकी 1-2 यार और बचे हुए हैं उन सभी का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा। तो बिल्कुल अपने शांतिपूर्वक अपना धैर्य रखें। अब अंतिम सवाल आता है कि सर हम रुके तो रहेंगे लेकिन हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। बाकी एआरओ के अनुसार ऐसा किसी चैनल के पास फीडबैक नहीं है, शेयर भी नहीं किया होगा, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, मैंने स्क्रीनशॉट भी किए थे। हमारे पास अब तक 380 स्क्रीनशॉट हैं फाइनल सिलेक्शन के। दानापुर की थोड़ी हाई रही है, लखनऊ की थोड़ी हाई रही है, बाकी सभी की कट ऑफ दानापुर, और देखिएगा आप यकीन करना बेटा, दानापुर और लखनऊ, लखनऊ को छोड़कर बाकी सभी की 152 थी बेटा, सभी की 152 थी। 150 में भी कुछ एआरओ का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो प्रूफ ही दे दीजिए, तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूफ दे दूंगा। 10, 20, 30, 40 जितने प्रूफ चाहते हो उसके लिए आप कमेंट करें, जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं उतने ही, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि बच्चों की काफी डिमांड है। तो बिल्कुल आप मेरा यकीन करना, वैकेंसी अच्छी है। यहां पर क्या कारण था सर वैकेंसी अच्छी नहीं आई थी, तो देखिए 50,000 वैकेंसी को तो आप भूल जाइए, एक बार उसको एक तरफ रखिएगा। यहां पिछली बार 2023 के अंदर भरमार वैकेंसियां थी, आपने देखा होगा
प्रत्येक ऐसा एआरओ नहीं था जिसमें 1000+ वैकेंसियां नहीं हो। बाकी ऐसे एआरओ थे जिनमें 1000 से कम थी। अब की बार यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं। तो राजस्थान, जयपुर जोन और जालंधर जोन के अंदर काफी अच्छी वैकेंसियां मैं बता देता हूँ। फिर आप ये कहोगे सर पटियाला से पिछली बार 2000 के आसपास थी, सॉरी 300 400 300 350 के आसपास थी। देखिए एआरओ बहुत छोटे हैं, यहाँ पे इतने ज्यादा बच्चे भाग नहीं लेते हैं जितने आप सोचते हैं। जितने यहाँ राजस्थान, लखनऊ, दानापुर के अंदर सबसे ज्यादा तो यहाँ पे लेते हैं, लखनऊ और दानापुर और जयपुर और हरियाणा के अंदर इतने बच्चे भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ की वैकेंसियां अच्छी रहेगी। कट ऑफ 152 के आसपास है। बिल्कुल धैर्य पूर्वक अपनी शांति रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा और उसका नोटिफिकेशन तब प्राप्त होगा जब चैनल सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन प्रेस होगा, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। अब बात आती है कि सर एसकेटी का और बताओ। एसकेटी का बता देता हूं। क्लर्क की जो है वो हमने बताई थी आपको। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनने 100 नंबर, सी एग्जाम के अंदर 100 नंबर, 105, 107, 110, 112, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आते हैं उन्होंने भी क्या है एग्जाम पास किया है। सर पिछली बार तो 138 के 138 के आसपास थी। पिछली बार तो 138 थी 2023 के अंदर। तो 2023 के अंदर तो 2024 के अंदर क्या कम रहेगी या अधिक रहेगी? तो पहला डाउट क्लियर, कम रहेगी। बिल्कुल 100% कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि अब की बार टाइपिंग टेस्ट सा जरूरी नहीं है जिसके एग्जाम के अंदर 130 नंबर हो उसी ने टाइपिंग टेस्ट पास किया हो। जरूरी नहीं है 140 वाले ने टाइपिंग टेस्ट पास किया हो। 100 वाले बच्चे भी ऐसे जिन्होंने टाइपिंग पास है। तो मैंने कहा था क्लर्क के अंदर लास्ट तक जो पास जोन तक रखेगा उसका तकरीबन सिलेक्शन हो जाएगा। 6500 के आसपास टोटल बच्चे पास हैं फिजिकल में फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर। 3200 के आसपास फर्स्ट फेज के अंदर है। तो ये ध्यान रखें 2000 वैकेंसियां परमानेंट आती है, लगभग परमानेंट। ये 2016 से लेकर अब तक 2023 तक 1800, 2000, 1900, 2100 ऐसी वैकेंसी आती है। मैं मानता हूं अगर 1500 वैकेंसियां भी आती है, 1500, तो भी सभी बच्चों का क्या है क्लर्क के अंदर सिलेक्शन होता है। तो आपके नंबर काउंट नहीं करने। अगर आप कहते हो कि सर कट ऑफ भी बता दो, तो 110 के आसपास रहेगी। 110 लास्ट 120, 110 लास्ट 120 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। फिर बच्चे मेरे पास भेजे कि सर मेरे एआरओ से इतने बच्चे पास हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? एआरओ का कोई रोल नहीं है बेटा, ना ही इसके अंदर आप ध्यान रखें, ना ही तो एआरओ का रोल है, ना ही जेडआरओ का रोल है। सभी एआरओ सभी जेडआरओ की एक साथ होगी। हो सकता है 50 बच्चे एक जेडआरओ से भी हो जाए। तो कट ऑफ ऑल इंडिया रहेगी। तो फिर आप कहोगे सर कट ऑफ ऑल इंडिया रहेगी तो फिर मेरे एआरओ से में इतने बच्चे तो हमारा होगा ना, यानी तकरीबन चांसेस है कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ जो बता रहा हूं वो ऑल इंडिया रहती है, एआरओ का जेडआरओ का चक्कर नहीं होता और ना ही इसके अंदर फिजिकल का होता है। तो बहुत अच्छी वैकेंसियां क्लर्क के अंदर आती है। तो बिल्कुल नर्वस होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वेट करना, अपना धैर्यपूर्वक 4 से 5 दिन आपको जीडी बाकी ट्रेड कलर को छोड़कर सभी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एसकेटी आ जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार रखने उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अभी से अपना करेक्शन है जो भी है आधार कार्ड में है या मूल जाति जो भी आप करवा लेना उसको। और दूसरा अगर इससे अलावा कोई भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट रखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्या है साझा करूं। लेकिन रिजल्ट के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि तुरंत आपको पता चल जाएगा। हमारी पूरे दिन टीम सक्रिय रहती है। क्लर्क के लिए और जीडी के लिए हम वीडियो लेके नहीं आते, लेकिन बच्चों के सिर्फ ये कि मैसेज सर क्लर्क के लिए वीडियो लेके आओ, सर कोटा के लिए, सर अलवर, सर शिमला, श्रीनगर। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहें। किसी के पास फिक्स डेट नहीं है, सिर्फ अनुमानित है। ये इन्फॉर्मेशन अवश्य है कि किसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों द्वारा, और कुछ हमें अंदर जो है वो किसी से बातचीत से ये पता चला है कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो जेडआरओ रिजल्ट इसका डिक्लेयर करता है। एआरओ का कोई सिस्टम नहीं। और आपने देखा होगा एक एआरओ जैसे बात करें तो कोटा का फिजिकल बहुत समय पहले हुआ था, अमेठी के साथ हुआ था। तो अब तक लगभग 4 महीने का समय गुजर चुका है, अब तक क्यों नहीं आया? तो यही कारण है। 3 से 4 महीने का समय गुजर चुका है। तो इसका कारण है जेडआरओ वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो जयपुर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा डॉक्यूमेंट में प्रोसेस के तुरंत बाद आपका रिजल्ट
डिक्लेयर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट नहीं अगली लिस्ट के साथ। हम आपसे क्या है जानकारी जो है वो साझा करें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।